गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 में मैथ में ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हल करेंगे। और अभी वर्तमान में क्लास 8, 9 और 11 में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सभी विषय में रहता है। इसलिए अब हम लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये जैक बोर्ड क्लास 8, 9 और 10 तीनों में जो है अभी एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जाता है। इसलिए क्वेश्चन हल करने के साथ साथ हमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जो है कोई कन्फ्यूज ना हो, आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर में कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि वैसी संख्याएं रेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे जो है Q नॉट इक्वल टू 0 किसी भी स्थिति में, जैसे 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं होगा। मतलब अंश में और हर में, मतलब हर में किसी भी स्थिति में जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर 0 है, बी ऑप्शन बी में 1, सी में 2 और डी में √2। तो 0/1 इसमें लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1। तो तीनों जो है परिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय होगा। तो निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 0/1 परिमेय संख्या है, 1/1 परिमेय संख्या, 2/1 परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन √2 जो है इसका मान जो है अशांत होता है। अशांत और परिमेय संख्या में याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि शांत और अनवसानी आवृत्ति, शांत मतलब जैसे अगर 2 से 8 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 4, तो पूरी जो है ये कट जाता है बिना दशमलव संख्या का। और एक होता है कि जैसे 5, 2 दूनी 4 बचा 1 दशमलव दिए यहाँ पर, 2 5 6 10, 2.5, ये भी जो है पूरी विभाजित हो जाता है। तो ये जो पूरी विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं? शांत। और अनवसानी में क्या होगा कि जैसे अगर हम यहाँ 10 है, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 3 जा 9 बचा 1 दशमलव दिए, फिर 3 जा, इसका मतलब होगा कि 3.333 डॉट डॉट जो है कंटिन्यू लगातार जीवन भर आते रहे। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? अनवसानी। तो अनवसानी और शांत अगर रहे तो वो संख्या परिमेय संख्या होगा, और अगर अशांत रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो √2 का जो मान होता है, रूट अंडर से बाहर जब निकालेंगे तो ये क्या होता है? अशांत। और अशांत की स्थिति में वो संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो क्या होगा? डी √2। फिर नेक्स्ट में हम समझते हैं यहाँ पर निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझे अभी। तो 0/1 √2 पाई और डी में कोई नहीं। तो इसमें परिमेय संख्या क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए। 0/1 लिख सकते हैं, √2 जो है अपरिमेय है, पाई का मान जो है ये अशांत होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। और डी में कोई नहीं, तो 0 क्या होगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 64 पर घात 1/2 बराबर होता है। तो इस तरह का हम लोग पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि 64 को 8 गुना 8 और यहाँ घात कितना है? 1/2। नीचे जितना पावर घात है उसी के अनुसार हम जो है, जैसे 4 है तो 2 गुना 2, तो 8 गुना 8 कितना है? 8 64। तो इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और ये 2 2 काटेंगे कितना होगा? 8। तो 64 पर घात 1/2 बराबर होगा 8।
अब फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? x² प्लस 2x+1 ऑप्शन ए में, बी में y प्लस y/2, सी में y² प्लस 2 और डी में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है। तो बहुपद होने के लिए इसमें पद तो होना जरूरी है, साथ ही घात का, प्रत्येक पद का जो घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक। एक होता है प्राकृतिक संख्या, जो कि संख्या में हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं सभी संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक जो है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो बहुपद में पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो 0 से अनंत तक जो है इसमें माइनस वाला संख्या नहीं होता है। तो माइनस वाला संख्या अगर रहेगा तो क्या होगा, घात में वो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें जो है घात कितना है, 2, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 1, इसमें y/2 है। तो ये 2 जो है यहाँ पर y ठीक है, लेकिन ये 2 ऊपर होकर के क्या हो जाएगा, घात माइनस में y, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसमें जो है बहुपद की प्रत्येक घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे y प्लस y/2, हम घात के नियम में पढ़े थे कि जैसे किसी संख्या में अगर माइनस घात है, जैसे 3 - 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ y है तो लिख सकते हैं y प्लस 2 - 1 और y। ये 2 जो है इसमें कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, घात 1 है, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर घात जो है ये पूर्ण संख्या नहीं दर्शा रहा है। तो इसमें प्रत्येक घात क्या होना चाहिए, बहुपद में प्रत्येक पद का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो इनमें से कौन बहुपद नहीं है, क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, y प्लस y/2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 6 घात है का घात है। तो कभी भी क्वेश्चन में जब जैसे घात पूछे तो घात में हमें क्या करना है कि जैसे उसमें जो समीकरण या क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी जो घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात। तो यहाँ पर 5x³ 4x² 7x का घात है, तो इसमें सबसे बड़ा जो घात है, बड़ी संख्या जो है वो कितना है, 3। तो बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात क्या होगा, 3 होगा। निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, √2। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, क्या होगा, 0। 64 पर √2 बराबर होगा 8। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, y प्लस y/2। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 3। इसी तरह हम लोग जो है क्लास के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में, एग्ज़ाम में जो है हमें कोई परेशानी ना हो। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि SPC क्लासेस में जो है क्लास 1 से लेकर IC तक के सभी क्लास वीडियो जो है उपलब्ध रहेगा। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।